ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिषिता चक्रवर्ती एंड आप देख रहे हैं माई सेल्फ त्रिषि। सो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, पर आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ प्लानर ऑफ नीट 2025, हाउ यू कैन गो फॉर इट टू स्कोर 650 प्लस। ये वो भी बच्चे देख सकते हैं जो 12 बोर्ड देने वाले हैं नेक्स्ट 2025 में। ये वो भी बच्चे देख सकते हैं जो ड्रॉप दे रहे हैं। पार्शियल ड्रॉप के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर कंपल्सरी क्वेश्चंस कम्स एवरी ईयर। सो दिस वीडियो यू हैव टू सी एंड दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी ऑन माई डिस्क्रिप्शन, तो इस वीडियो को मिस नहीं करने का। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज की जो सिचुएशन है इसमें 650 प्लस, 650 प्लस करोगे तब जाके गवर्नमेंट सीट मिलेगा। तो तुम्हें 360 प्लस बायोलॉजी में चाहिए, 140 प्लस एटलीस्ट तुम्हें फिजिक्स में चाहिए एंड 140 प्लस तुम्हें केमिस्ट्री में चाहिए। लेट मी टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ दैट येस ऑब्वियसली मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ, पर द practical truth is I couldn't make it to that level because I missed 16 questions OMR marking. मैंने मेरे एग्ज़ाम पे OMR मार्किंग के टाइम पे 16 क्वेश्चंस मिस कर दिए थे एंड द रीज़न वाज CBT एग्ज़ाम। मैंने इतना ज़्यादा CBT में एग्ज़ाम दे दे के अपने आप को मतलब कंफर्टेबल बना लिया था कि बबलिंग के टाइम पे मैंने इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए एंड दैट इज़ द रीज़न गवर्नमेंट मेरे हाथ से निकल गया एंड नाउ आई एम हैविंग माई मार्क्स अप टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन मेरी हो गई है। तो सो दैट यू नेवर मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, सो मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूंगी जो मैंने मिस्टेक किया था एंड मैं नहीं चाहती कि तुम कर लो। एंड ऑब्वियसली मेरे को ड्रॉप नहीं देना है, सीरियसली आई कैन नॉट अफोर्ड अ ड्रॉप बिकॉज हाँ, मैंने 2 साल लगाए, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला, तो आई कैन नॉट अफोर्ड द ड्रॉप। ओके, सो आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द थिंग्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो फर्स्ट इज़ फ़ोन एडिक्शन कम करना पड़ेगा। फ़ोन एडिक्शन ना कम नहीं होता है कभी। अगर हम लोग प्रैक्टिकली किसी को बोले ना कि फ़ोन एडिक्शन कम कर दो, तो फ़ोन एडिक्शन ना इस तरीके से कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं हो जाता। तो फ़ोन एडिक्शन को कम करने की वजह तुम टारगेट रखो कि मुझे स्क्रीन टाइम कम करना है। अब एक एवरेज अच्छे स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? स्क्रीन टाइम होना चाहिए 3 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटा। ये होता है एक एवरेज स्टूडेंट का अच्छा स्क्रीन टाइम। इसका मतलब है कि तुम बहुत ही कम फ़ोन चला रहे हो। तुम 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटा फ़ोन चला रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो इफ़ यू कैन डू दिस थिंग देन ऑब्वियसली तुम्हारा फ़ोन एडिक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब है, सपोज तुम किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हो एंड तुमने किसी एक सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा छोड़ रखा है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए रिस्की बनने वाला है। जस्ट फॉर मी इट वॉज फिजिक्स। इवन इन 12 में भी मैं जब थी तब मैं फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। 11 में तो कर ही रही थी, 12 में भी कर रही थी एंड लेटर आई रियलाइज दैट आई एम मेकिंग अ बिग मिस्टेक। देन आई रियलाइज दैट अभी मेरे को बैठ के फिजिक्स करना पड़ेगा कंप्लीट एट एनी हाउ। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स के केस में क्या किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट लार्ज टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो वाला टॉपिक मैंने ज़्यादा कर लिया था एंड दैट इज़ द रीज़न फिजिक्स में मैं किसी तरह तो उतर गई। ठीक है, तो टॉक्सिक पीपल नहीं रख सकते हम लोग। एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि अपने एग्ज़ाम के 3 महीने पहले ना अपना फ़ोन वगैरह बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, क्योंकि लोग तुमसे पूछते रहेंगे कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना हुआ है, कितना हुआ है। They will ask. It's a human nature. So to avoid this kind of things, I think you should just अपना फ़ोन बंद करके बैठ जाओ। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, मम्मी के फ़ोन से चलाओ। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, पापा के फ़ोन से चलाओ, पर अपना फ़ोन ना बंद कर दो। ज़रूरत नहीं है इस फ़ोन की। ठीक है, बंद कर दो अपना फ़ोन। ठीक है, उसके बाद लेज़ीनेस की अगर बात करें, लेज़ीनेस इन द सेंस दैट तुम अपना काम जो सपोज़ तुमने सोचा कि आज मेरे को अल्कोहल कंप्लीट करना है, तो सपोज़ तुमने सोच रखा है अल्कोहल कंप्लीट करना है, बट समहाउ यू आर फीलिंग लेज़ी कि नहीं यार कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ा है कल थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मेरे को थोड़ा बहुत खटकता था, ये मेरे टाइम पे मैंने थोड़ी सी गलती की थी। ठीक है, लेज़ी नहीं होना है। उसके बाद अगर स्टडी मटेरियल की बात करें कि कौन सी स्टडी मटेरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले बायोलॉजी के नोट्स। अब तुम बोलोगे कि दीदी बायोलॉजी के नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ लेंगे। हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सपोज़ मैंने तुम्हें कोई एक MCQ दिया, अब उस MCQ के आंसर को ढूंढने के लिए तुम्हें हर एक लाइन खोजना पड़ रहा है। एनसीईआरटी का इतना टाइम नहीं रहता किसी के पास, तो अपने अपने नोट्स बनाओ। जितना अच्छा तुम नोट्स बनाओगे ना उतनी अच्छी तुम्हारी रिविजन होगी। एंड अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो ऑब्वियसली आई हैव अ टेलीग्राम चैनल विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड देयर यू विल गेट द बायोलॉजी नोट्स, PYQs ऑल्सो, प्रैक्टिस बुक ऑल्सो। क्या चाहिए तुमको? और ये तीनों चीज़ें तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे बिल्कुल मिल जाएगी। कौन से कंपनी का चाहिए, हर कंपनी का है वहाँ पे। ठीक है,
तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए मेरी टेलीग्राम है, ठीक है। अगर तुम्हें नोट्स भी बनाने का मन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, तुम अवेलेबल कर लो, मेरे पास ऑलरेडी है नोट्स, ठीक है। पर ये जो शॉर्ट नोट्स वाला चीज़ है ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम खुद से बनाओ। शॉर्ट नोट्स जितना ज़्यादा बनाओगे ना रिविजन उतनी ज़्यादा तगड़ी होगी, ठीक है। और अगर तुमने PYQ को समहाउ इग्नोर कर दिया तो तुम्हारे जो 600 मार्क्स है ना वो घट के 400 हो जाएंगे। व्हेन आई यूज्ड टू नॉट डू PYQ पता है मैंने एक्चुअली कब स्टार्ट किया था? मैंने 4 महीने पहले PYQ स्टार्ट किया था। एंड मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का PYQ 2 महीने पहले स्टार्ट किया था। पता नहीं क्यों इतनी बेशरम हूँ मैं, पर कुछ भी हो, मैंने स्टार्ट किया था 2 महीने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का, एंड बायो का PYQ मैंने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था। एंड यू वोंट बिलीव तब मैं स्कोर कर रही थी 450 ऑलमोस्ट, जब मैंने PYQ नहीं किया था। पर जब मैं PYQ करने लगी तो मेरे 600+ मार्क्स आने लगे एंड आई थॉट दैट अब तो गवर्नमेंट मिल जाएगा। मैंने ये सोचा था, ठीक है। पर मेरी ही गलती की वजह से मुझे गवर्नमेंट नहीं मिला तो ठीक है, तो 600 से 400 चले जाओगे अगर तुमने PYQ इग्नोर कर दिया। तो अब तुम्हारी मर्जी है तुम PYQ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद मैं 6 चीज़ों के बारे में बात करूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ अ प्रॉपर टाइम टेबल। अ प्रॉपर टाइम टेबल डज नॉट मीन्स दैट आई विल बी स्टडिंग फ्रॉम 10 AM to 12 AM, then from 1 AM to 2 PM. No, not like that. Sorry, 1 PM to 2 PM. Not like that. तुमको सिंपल सा एक टेबल बनाना है, एक मंथ टेबल बना लो। सपोज ये अगस्त चल रहा है तो अगस्त के महीने में तुम एक टेबल बनाओ कि मुझे इस महीने में अल्कोहल कंप्लीट करना है, ठीक है। मुझे इस महीने में जेनेटिक्स भी कंप्लीट करना है, मुझे इस महीने में ऑप्टिक्स भी कंप्लीट करना है। लेट्स सी ये इसी महीने में कंप्लीट होता है या नहीं होता है। इसे कहते हैं टाइम टेबल। अगर तुम किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड हो तुम्हारा टाइम टेबल ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि तुम उनका एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम उनके मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो इससे बड़ी मतलब गधी तुमने कुछ नहीं की अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो सपोज़ तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो वो जो भी चैप्टर्स तुमको बोल रहे हो तुम वही चैप्टर प्रिपेयर करके मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग थ्रू अ प्रॉपर टाइम लाइन। पर अगर तुम किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं हो तो तुम तो ढीले पड़ जाओगे ना, तो इसीलिए तुम्हारा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक। तो सिलेबस कंप्लीट जो होना चाहिए वो तुम्हारा जनवरी में हो जाना चाहिए। मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था मार्च में। आई डिड माई सिलेबस कंप्लीट इन मार्च एंड मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ उसके बाद रिविज़न देने में एंड मॉक टेस्ट लगाने में, क्योंकि मॉक टेस्ट में लगातार कम मार्क्स एंड रिविज़न में भी मतलब बहुत ख़राब हालत हो गई थी मेरी, ठीक है। उसके बाद अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें नो परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज सपोज तुमको क्या क्या पढ़ना है, आज तुमको फेनॉल पढ़ना है, तुमको आज SRFP पढ़ना है, ठीक है। SRFP पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, ठीक है। एंड फिजिक्स से तुम कुछ भी उठा लो, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तो आज तुम्हारा ये टाइम टेबल है एंड तुम देखो कि यही टाइम टेबल तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम्हारा ये जो टू डू लिस्ट है वो जो तुमने बनाया सुबह को बैठ के कि मुझे ये चैप्टर्स आज पढ़ने हैं, वो तुम्हारे कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये यहाँ पे इफेक्ट करे या ना करे MBBS में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम इतना रहेगा और सिलेबस इतनी बड़ी लिटरली आई एम शोइंग लेस, इतनी बड़ी सिलेबस रहेगी, इतना छोटा टाइम रहेगा, तब कैसे मैनेज करोगे? तब तो टू डू लिस्ट बना के ही मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला टू डू लिस्ट का हैबिट आज डालोगे तो कल तो ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें। टॉक्सिक पीपल से कट ऑफ मार लो। अपने जो भी दोस्त हैं जो बोल रहे हैं भाई मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, तेरे से तो नहीं होगा, अरे भाई इतने कम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो नहीं पता, इन दोस्तों से प्लीज़ आप दूर रहिए। इन दोस्तों के साथ अब कोई भी संपर्क मत करिए, एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम के 6 महीने पहले तो प्लीज़ नहीं, ठीक है। नाइट आउल मत ही बनो तो अच्छा है। मैं थी और मुझे ना इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। सुबह को जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही प्योर होती है, तो ट्राई करना सुबह उठ के पढ़ने का। नाइट आउल ना बनो तो बेटर है, क्योंकि जितना तुम नाइट आउल बनते हो उतना तुम्हें खाने का क्रेविंग्स आता है। तुम्हारा रात को, मैं मानती हूँ रात को बहुत प्रोडक्टिव स्टडी होती है क्योंकि मैंने किया है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना कि तुम्हें फूड क्रेविंग्स आती है एंड इट बिकम्स अ वेरी अनहेल्दी डाइट, सो यू शुड नेवर बिकम अ नाइट आउल, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी जो है वो तुम्हें 3 से 4 घंटे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 650+ लाना है, गवर्नमेंट में पढ़ना है, तो स्टडी आवर्स तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने 3 to 4 तो कम लिख दिया, जो बहुत सिंसियर होने वाले हैं वो तो 6-7 आवर्स पढ़ ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा रहता है एंड सिलेबस छोटी है, पर MBBS में पूरा फ्लिप करने वाला है।
तो इसीलिए यू नीड अ प्रॉपर टाइम टू डू एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लास पे। अगर तुम एवरीडे क्लास करने जाने वाले में से हो, मतलब सपोज तुम कोचिंग कर रहे हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुम पढ़ाई कर रहे हो, और तो तुम्हें क्लास एवरीडे करना पड़ेगा। एवरीडे कहोगे तो एवरीडे यू विल बी इन टच विथ योर सिलेबस, यू विल नॉट फॉरगेट द थिंग्स सो ईजीली। ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई एक चैप्टर को ना, मतलब ऑलमोस्ट समझो कि एक वीक तुमने कोई चैप्टर रिवाइज नहीं किया, तुम देखना उसके क्वेश्चंस में तुम बेसिक क्वेश्चंस में भी अटक जाओगे, जो कि तुम्हारे मुंह से मक्खन जैसा निकलेगा अगर तुम सिलेबस के साथ इन टच रहोगे। तो ये होता है कि एवरीडे क्लास करने का टैलेंट, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे एवरीडे क्लास में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं यू आर गोइंग स्टक, यू आर हैविंग बैकलॉग्स, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर टाइमिंग ऑफ द प्रॉपर सब्जेक्ट, देन डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, जस्ट मूव ऑन। अगर तुम्हें अपने ऑफलाइन कोचिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई टू डू समथिंग फ्रॉम योर ऑनलाइन कोचिंग। सिंपल सा मतलब है कि हमें चाहिए ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो, हमें चाहिए ये चैप्टर समझना, कहीं से भी समझ ले, फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट कॉम्प्रोमाइज़। इफ़ योर फ्रेंड इज़ एक्सप्लेनिंग बेटर देन अ यूट्यूब टीचर ऑल्सो, गो टू योर फ्रेंड। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। ईगो नहीं रखने का। अगर दोस्त भी अच्छा समझा रहा है तो दोस्त से भी समझ लेने का। तुम्हारा काम है सिर्फ टॉपिक समझना। कोई भी समझा दे फ़र्क नहीं पड़ता, भूत भी आके समझा दे तो समझ लेंगे, ठीक है। आई वाज जस्ट जोकिंग। तो डाउट कहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? ऐसे यूट्यूब से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ तुम्हें लैक ऑपेरॉन के बारे में सर्च करना है, तो लैक ऑपेरॉन के बारे में जब तुम सर्च करने वाले हो तो तुम्हें इतनी ईजीली मिल जाएगा। यूट्यूब में जाके सर्च करो, तुम्हें लैक ऑपेरॉन मिल जाएगा। तुम क्या उसके लिए पूरा एक 4 घंटे का लेक्चर देखते बैठोगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसीलिए लैक ऑपेरॉन, जब तुम्हें छोटी सी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो छोटा करके सर्च करो। हाँ, अगर तुम्हारा ऐसा कोई चैप्टर है जो मैसिवली तुम्हारा इनकम्प्लीट है, तो देन यू गो फॉर एन गुड यूट्यूब लेक्चर, ठीक है। एंड यूट्यूब में तो मैं बोलूँगी कि 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब टाइम ही मत लगाओ। डोंट गिव टू मच टाइम। 1 आवर 30 मिनट्स इज़ इनफ। इससे ज़्यादा टाइम ना यूट्यूब में नहीं देना चाहिए, वरना तुम्हारा स्क्रीन टाइम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, अगर ऐसा हो जाता है बाई चांस कि तुम्हें कोई एक बड़ा सा पोर्शन बैकलॉग है, देन यू टेक द टाइम ऑफ 5 to 6 hours, गो फॉर अ लेक्चर, टेक अ ब्रेक, डू द होल लेक्चर, देन कम अप विथ योर गुड नोट्स एंड अ गुड रिविजन, ठीक है। दैट कैन बी डन। कभी कभी तो हो ही जाता है वो, ठीक है। फ़ोन को अवॉइड करने की कोशिश करो। सबसे बड़ी बात है कि स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करो। अवॉइड तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और 1 डे का ऑफ ले लेना, ठीक है। अगर तुम सारे वीक में इतना मेहनत कर रहे हो तो 1 डे का ऑफ लेके संडे को थोड़ा सा चिल मारना। चिल मारने का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, 2 घंटा हमने थोड़ी सी मूवी देख ली, या तो हमने थोड़ा सा अपने फेवरेट यूट्यूबर का कॉमेडी शोज़ इतना कुछ होता है तो वो सब देख लिया। कपिल शर्मा देख लिया। आई यूज्ड टू सी अ लॉट व्हेन आई वाज इन क्लास 12। आई यूज्ड टू सी अ लॉट कपिल शर्मा। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस, आई लव दोज। तो मैं संडे को ये सब एंजॉय करती थी। संडे मेरा ऑफ रहता था जनरली, ठीक है। तो 1 दिन का ऑफ रखो, 1 दिन थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। इससे बड़ा सत्य कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स और जो टॉपिक होते हैं वो नोट्स तुम्हें प्रॉपर्ली बनाने हैं। हर चीज़ देखो, सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट में ये बताया गया था कि अगर एनसीईआरटी में कुछ गलत लिखा हुआ है तो उसे गलत ही माना जाएगा और उसके लिए एक मार्क्स काटी जाएगी। यानी कि अगर तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है कि एप्पल ग्रीन है, एप्पल ग्रीन है, हालांकि ग्रीन होता है, पर इन रियलिटी अगर सबको पता है फैक्ट दैट एप्पल रेड है, तो एप्पल रेड के लिए मार्क्स जाएगा, ग्रीन के लिए नहीं जाएगा, नो मैटर वो एनसीईआरटी में लिखा हो, ठीक है। अगर कल एनसीईआरटी गलती से 216 बोन्स लिख दे 206 की जगह, तो 216 बोन्स के लिए तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें फैक्चुअल डेटा जानना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें फैक्चुअल डेटा जानना पड़ेगा। यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की इस बार की हियरिंग में उन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड टॉपिक प्रॉपरली अच्छे से जानना पड़ेगा। पीवाईक्यूज ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अगर वो करोगे तब जाके तुम्हारे 360 आएंगे, 355 आएंगे। सो माई लास्ट स्कोर केम इन नीट एग्जाम वॉज 340। सो इट वॉज डिसेंट, मेरे लिए तो डिसेंट ही था, ठीक है। सो मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी खोलो, जैसे जैसे सीक्वेंस में नोट्स बनाना चाहिए वैसे ही नोट्स बनाओ। तुम मेरा टेलीग्राम खोलोगे तुम्हें उसी पैटर्न में नोट्स दिखेंगे, प्रॉमिस है मेरा तुमको, ठीक है। उसके बाद जो मिस्टेक्स तुम कर रहे हो ना वो एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखो। ये पॉइंट पता नहीं
मुझे नहीं पता, बहुत सारे टॉपर्स का मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो देखा है, पर ये किसी ने मेंशन ही नहीं किया। व्हाई आर यू मेंशनिंग द मिस्टेक? सब बताते हैं मिस्टेक बुक्स बनाओ, मैं वो सब नहीं बताती। मैं बताती हूँ कि मिस्टेक डायरेक्ट एनसीईआरटी में मार्क कर लो। एंड मिस्टेक कब मार्क करना है पता है? 1 महीने पहले, 1 मंथ अगो जो मिस्टेक्स हो वो तुम मार्क करो। पर अगर तुम्हारे मिस्टेक उससे पहले हो रहा है तो उसका टॉपिक का नाम लिख के रखो। मैंने ये सब नहीं बोलती कि मिस्टेक बुक्स बनाओ वगैरह वगैरह, मिस्टेक कॉपीज़ बनाओ, ये सब मैं नहीं बोलती। मैं सिंपली बोलती हूँ जो टॉपिक गलती हो रहा है टॉपिक का नाम लिखो, उसी टॉपिक से तुम बैठ के 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो बेटर होता है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखते बैठो, उसके बाद सोल्यूशन लिखते बैठो, मिस्टेक बुक बनाओ। इतना मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने ये सब नहीं किया था। मैंने बस टॉपिक का नाम लिख के रखा था जो मेरी सबसे ज़्यादा गलती होती थी। एंड 1 महीने पहले मैंने पूरी मार्किंग कर ली थी एनसीईआरटी में मेरी कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टारगेट जो है तुम्हारा जुलाई टू सितंबर होना चाहिए। 11 थोड़ी सी लंबी जाती है तो 11 को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 12 थोड़ी सी छोटी जाती है तो 12 को कम टाइम दोगे तो चल जाएगा। I am promising you that before coming to winter or before going this year, मतलब नीट जब 25 स्टार्ट हो जाएगा उससे पहले मैं तुम लोग का 12 कंप्लीट करवा दूंगी, जो मेरा वादा है। आई एम स्टार्टिंग इट एंड आई विल बी कंप्लीटिंग इट, आई प्रॉमिस यू। ओके, सो जुलाई टू दिसंबर के अंदर हमें सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट अगर हो जाए तो अच्छा होगा। ये ड्रॉपर्स कर सकते हैं, पर फ्रेशर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फ्रेशर्स तुम जुलाई टू दिसंबर में पहले 12 कंप्लीट करने की कोशिश करो। जनवरी में तुम थोड़ा बहुत 11 को कर सकते हो, उसके बाद फरवरी से तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एक्चुअली नहीं, तुम्हारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, आई नीड टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये ड्रॉपर्स के लिए ईजी प्लान है, तो ड्रॉपर्स ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपर्स कैन डू दिस थिंग वेरी इजीली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जुलाई अगस्त एंड सितंबर है हमारे पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, ठीक है। तो ये जो टाइम हमारे पास होता है कैसे मैनेज करेंगे इसको? जुलाई से सितंबर तक 11 कर सकते हैं, पर द प्रॉब्लम इज जुलाई और अगस्त हमारे हाथ से निकल चुका है, तो आप क्या करें? अब मैं बोल रही हूँ तुम्हें कि अगस्त जो है और अगस्त एंड सितंबर इसको तुम पूरा 11 दे दो, इट विल बी बेटर आई गेस। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने अगस्त एंड सितंबर में 11 बैठ के कर लिया था, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली अगस्त एंड सितंबर में नहीं, मैंने जुलाई से सितंबर में किया था उसको, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो होता है ये 12 को दो। क्यों? क्योंकि 12 तुम्हारे दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, तुम्हारे 12 बोर्ड्स भी हैं, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग टू दोज हु आर फ्रेशर्स एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर देन ओके, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस कर ही सकते हो तुम्हारी मर्ज़ी से। पर मैं बोलूँगी कि अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम तो 12 को जाना ही चाहिए, वरना 12 ही याद नहीं रहेगा, और 12 याद नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे थ्योरी कॉपी में, है ना। तो उसके बाद जनवरी में तुम्हारा जो भी चैप्टर इनकम्प्लीट है, स्पेशली अगर 12 का कुछ इनकम्प्लीट है तो जनवरी में उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम जनवरी में रिवीजन करो, फरवरी टू मार्च रिवीजन करो, मार्च टू अप्रैल रिवीजन करो, सो ऑन जितनी देर तुम्हें मिल रहे हैं बस रिवीजन करो। क्या? PYQs एंड चैप्टर्स को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है वो करो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ मेरे टेलीग्राम में मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, इसके बाद फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं, द वन एंड ओनली हॉरर सब्जेक्ट, जो कि मेरे को तो हॉरर ही लगता था मेरी ज़िंदगी में। इसमें क्या करना है, तुम्हें ना अच्छा खासा लेक्चर देखना है। इसके लिए ना बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेक्चर यू नीड अ पर्सन हु विल मेक द फिज़िक्स वाटर फॉर यू, जैसे कि आयुध सर। मैंने आयुध सर के लास्ट व्हेन आई वाज 1 महीने पहले, जब बिल्कुल 1 महीने का पूरा मतलब पूरा चल रहा है, तब एकदम रैश चल रहा है, तब मैंने उनका लेक्चर देखा था, ठीक है। मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए इनका लेक्चर देखा था। आयुध सर वॉज वेरी नाइस एंड यू विल गेट MR सर ऑल्सो। अगर तुम अभी से स्टार्ट करना चाहते हो देन यू गो फॉर MR सर, क्योंकि MR सर टाइम लेके पढ़ाते हैं एंड अच्छे से पढ़ाते हैं, तो तुम उनके पास से करो, ठीक है। नोट्स वगैरह के लिए खुद का ही बनाने की कोशिश करो स्ट्रिक्टली। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि नोट्स तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, जाओ ना तुम्हें टेलीग्राम में कितने चाहिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। पर अपने नोट्स से ना तुम्हें याद आएगा एक एक सेकंड में कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था, क्या लिखा था, क्या बोला गया था, सब याद आएगा। इसीलिए अपना नोट्स रहना ही बेटर है। आई हैव माई ओन नोट्स, इवन आई कैन गिव यू माई नोट्स बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड बाई माई नोट्स, क्योंकि मेरे नोट्स में इधर उधर इधर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो कि तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हें लगेगा बाप रे कितना ज़्यादा लिख दिया, कितना फालतू लिख दिया, पर वो मुझे याद रहेगा ना मैंने किस मोमेंट पे वो नोट डाउन किया था। तो इसीलिए अपने नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस एंड PYQ, क्वेश्चंस एंड PYQs जो है ये तुम्हें अपने आप से
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, मेरे दिल में दर्द हो रहा है ये बोलते हुए कि तुम्हें क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। पीवाईक्यू के लिए तुम थोड़ा बहुत सोल्यूशन की तरफ झुक भी सकते हो, पर क्वेश्चन तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, सोल्यूशन भी तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। नथिंग टू डू विद दिस। और फॉर्मूला अगर याद रखोगे ना तो आधा से ज़्यादा काम वहीं पे हो जाएगा। तुम्हें पता है फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे 2025 में थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाने लग जाए, क्योंकि हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है पेपर को तो थोड़ा सा वो लोग हार्ड करेंगे ताकि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चले जाए। पर फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ फॉर्मूला बेस्ड ही होता है मैक्सिमम, ठीक है, इसीलिए। तो अब देखो, ड्रॉपर क्या करोगे तुम, रिविजन की तरफ फोकस करो, ठीक है, एंड फ्रेशर्स क्या करो, गो विद द फ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय गो विद द फ्लो? देखो, लास्ट जब मैं 1 साल पहले स्ट्रैटेजी देख रही थी ना, तब मेरे को भी लगा कि जो ड्रॉपर्स होते हैं वो तो रिवीजन कर रहे हैं, उनको रिवीजन करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, पर मैं ना अपने 12th के सिलेबस के साथ ही थी। मैंने 11th, सही बता रही हूँ मैं, 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लास्ट 1 महीने में, 1 महीने नहीं 1.5 महीने में किया था, ठीक है। तो आई विल बी सेइंग यू जस्ट गो विद द फ्लो राइट नाउ, लेट योर बोर्ड एग्जाम्स भी ओवर, उसके बाद तुम 11th पकड़ना। अभी 11th पकड़ के प्लीज़ अपना 12th स्क्रूड अप मत करो। मैं पहले बता रही हूँ, अगर तुम CBSE बोर्ड से हो, तुम्हारा 12th का पेपर इतना ईजी नहीं आने वाला है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने दिया है 12th का पेपर, ठीक है, तो इसीलिए आई नो दैट। ओके, फोकस ज़्यादा 12th पे रहना चाहिए, फिजिक्स पे, ठीक है। ओके, इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तुम्हें मिलता है, पर जुलाई यहाँ से कट हो चुका है, अगस्त तुम्हारे पास बचा हुआ है, सितंबर तुम्हारे पास बचा हुआ है। तुम 11 चाहो तो कर सकते हो, पर मैं बोलूँगी कि नहीं करो तो बेटर है, अगर तुम ड्रॉपर नहीं हो तो। फ्रेशर अगर हो तो तुम्हें इस मोमेंट पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले 12 भी कंप्लीट करो, ठीक है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम अभी 11 कंप्लीट करो, एंड उसके बाद तुम अक्टूबर के बाद से 12 को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जनवरी, फरवरी पूरा 12, 11 मिला कर रिविजन करो, एंड मार्च तक तो तुम्हें जस्ट प्रैक्टिस ही करना है, चाहे PYQs हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये जस्ट मैं तुम्हें प्लान दे रही हूँ, मैंने इस प्लान के अकॉर्डिंग काम किया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो PYQ केमिस्ट्री में तुम्हें PYQs की ज़रूरत है, शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, रिविजन। शॉर्ट नोट्स कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कहीं पे ज़रूरत पड़े ना पड़े, इनऑर्गेनिक में पड़ती है। और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुमसे, कन्वर्जन्स जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, नेमिंग कन्वर्जन्स है, उन्हें याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं क्यों वहीं से आता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको, ऑर्गेनिक में करते हैं, इनऑर्गेनिक में करते हैं, एंड फिजिकल पे करते हैं। तो ऑर्गेनिक तो 50% रहता है, तो प्लीज़ इस पर प्रेशर रहना चाहिए तुम्हारा। 50% ऑर्गेनिक मजाक नहीं है, सीरियसली ये बहुत ज़्यादा मार्क्स उठा सकता है। तुम्हें पता है मेरी जो फिजिकल वाली थी, फिजिकल केमिस्ट्री वॉज माई वीक। सुन के हंसी आएगा पर ये सत्य बात है, मेरी जो फिजिकल केमिस्ट्री थी बड़ी वीक थी। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने ऑर्गेनिक ना बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, एंड मैंने इनऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट, बहुत अच्छे से नहीं बोलूँगी पर हाँ अच्छे से किया था। तो इन दोनों ने मेरे को मार्क्स दिया, इसने मेरे को मार्क्स ही नहीं दिया, यहीं से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कट गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तुम्हें थोड़ी सी प्लानिंग रखनी चाहिए कि भारी कौन सा साइड है, जो साइड भारी है वही साइड उठाना है, कम काम करना है कम टाइम में, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आई विल से दैट ऑब्वियसली अगस्त से अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसके पास टाइम है, बट द क्वेश्चन इज़ कितना ज़्यादा टाइम है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि तुम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हो, क्योंकि तुम पढ़ तो सब कुछ सकते हो, पर तुम इम्पॉर्टेंट पढ़ोगे तभी ना तुमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, है ना। ओके, इसका भी सेम ही रूटीन है, पर हाँ यहाँ पे तुम्हारा 12 तो छोटा रहता है ना, इसलिए नवंबर दिसंबर में तुम्हारा 12 हो जाएगा। 12 को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, नवंबर एंड दिसंबर में 12 कंप्लीट करो। जनवरी को मैं बोलूँगी 12 कंप्लीट करो, फरवरी को 12 वाले 11 को मत उठाओ, तुम 12 वीक प्रैक्टिस करो बैठ के, ठीक है। फरवरी तुम अपना एग्ज़ाम्स दे दो, ठीक है, एग्ज़ाम्स दे दो, उसके बाद तुम रिविजन्स एंड PYQs के साथ लग जाना। केमिस्ट्री कंप्लीट करना इतना हार्ड नहीं है, पर फिज़िक्स कंप्लीट करना है, फिज़िक्स कंप्लीट करना है। अब ये जो मॉक टेस्ट वाला सीन है, पता नहीं तुम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये जो मॉक टेस्ट वाला सीन है, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताने वाली हूँ। यहाँ पे अपने मिस्टेक्स को नोट करो, प्लीज़ नोट करो। अगर तुम मॉक टेस्ट से मिस्टेक्स नहीं नोट कर रहे हो तो वही सेम मिस्टेक तुम नेक्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, इधर बैठ के हम लोग बोलते हैं और इधर हम लोग खुद की मिस्टेक को खुद ही नहीं नोट करते हैं। उसके बाद मार्क करो अपनी मिस्टेक को NCERT में, स्पेशली द टॉपिक्स, आई एम मेंशनिंग द टॉपिक्स, ठीक है। फोकस मोर ऑन योर मिस्टेक्स ऑब्वियसली, एंड समटाइम्स इट्स ओके टू हैव अ बैड मिस्टेक। तुम्हारे लाइफ में कभी कभी मेरे को ऐसा भी हुआ है कि मेरे को 30 मार्क्स
या ऐसे बोले तो 180 मार्क्स सिर्फ इतने इतने मिले 720 में। इट्स ओके, कभी कभी तो तुम भी थोड़ा बहुत बैड मार्क्स हो जाता है, कोई बात नहीं। आई एम एक्सेप्टिंग माई फ्लॉज, एटलीस्ट यू कैन एक्सेप्ट अ बैड मार्क्स टू गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज, है ना। सो फोकस्ड मोर ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं हमेशा बोलती हूँ जो रेलेवेंट टॉपिक्स है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ज़्यादा घिसो ना, वही आ जाएगा, ठीक है। एंड गिव योर बेस्ट एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। मैं हमेशा बोलती हूँ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे जाओ, और इसीलिए मैंने वो वाला वीडियो नीचे पिन किया हुआ है, प्लीज़ उसे जाके देखो। यहाँ पे तुम्हारा जो टारगेट है, टारगेट तुम्हारा 360 रहना चाहिए बायो में, ठीक है। 140 रहना चाहिए केमिस्ट्री में, एंड 140 रहना चाहिए तुम्हारा फिजिक्स में। मैं बोलूँगी अगर ज़्यादा थोड़ा सा केमिस्ट्री में पुश कर दो तो यहाँ पे एटलीस्ट तुम 160 लाने की कोशिश करो। तुम केमिस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ा लो ताकि अगर फिजिक्स तुम्हारा बिगड़ भी जाए तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कुछ हो ना हो, बायोलॉजी में तुम्हें मास्टर बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी ही बचा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं। अगर तुम्हें रीनीट की एनालिसिस चाहिए, वो भी मैंने करके रखा हुआ है मेरे ही चैनल पे, वो भी मैं ये से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तुम रीनीट के एनालिसिस भी देखना, वो बायोलॉजी एनसीईआरटी से पूरा बन के आया है, ठीक है। दैट वॉज अ वेरी प्रीटी डिसेंट पेपर, ठीक है। तो बस ये क्या है, इसको मास्टर कर लेना है और इन दोनों को अच्छे से कंसिस्टेंसी चला के रखना है, बस। और क्या चाहिए, बस हो गया तुम्हारा। 650 के लिए कोई और चीन टपाक टमटम नहीं चाहिए, ठीक है। यही बहुत होता है 650 लाने के लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड आई होप यू लव द वीडियो, ठीक है। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट देना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे एंड तुम क्यों ड्रॉप दे रहे हो, और अगर तुम्हारे मार्क्स सही है तो तुम्हें कहाँ क्या करना चाहिए, ये भी तुम पूछ सकते हो। आई कैन ऑलमोस्ट सजेस्ट यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।